हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब। और आज हमने अपने दिन की शुरुआत की सुबह 5:30 बजे। बहुत ही प्यारी से दिन की बहुत ही प्यारी से स्माइल के साथ हमने शुरुआत की। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हमने शुरुआत की मेडिटेशन, प्राणायाम और योगा के साथ, ताकि हमारा दिन काफ़ी प्रोडक्टिव निकले। तो जल्दी से कर लेते हैं योगा सेशन ख़त्म, ताकि हम अपना जो मेन टास्क है उसे शुरू कर सकें, अपने डीप वर्क की तरफ जा सकें। तो लेट्स प्रिपेयर आवर बॉडी। योगा सेशन ख़त्म करने के बाद हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और बाहर आते हैं, देखते हैं इन क्यूटीज़ को। दे आर हैविंग देयर ब्रेकफास्ट और बहुत ही प्यार से खा रहे थे, साथ में लड़ाई भी कर रहे थे ताकि खाना जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। और इनसे मिलने के बाद हम वापस आ जाते हैं अपनी डेस्क पे। तो अब हम करेंगे प्लान हमारा दिन। और आज के दिन में क्या स्पेशल होने वाला है, तो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट 4 पिलर के ऊपर काम करने वाले हैं, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन या फिर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। वो 4 पिलर क्या होने वाले हैं वो मैं आपको पूरी वीडियो के अंदर बताऊंगी कि मैं क्या क्या चीज़ें फॉलो करने वाली हूँ। तब तक आप इस वीडियो को पूरा देखो। और सबसे पहले हम करेंगे अपना दिन प्लान, ताकि हम बहुत ही इफ़ेक्टिवली, एफिशिएंटली काम कर सकें। और सबसे पहले हमारा जो पिलर नंबर 1 होने वाला है वो है मल्टीपल रिवीजन। किसी भी प्रिपरेशन में आपको जो भी चीज़ें पढ़नी होती है, कोई एक बुक पढ़नी होती है, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना होता है, ताकि आप एग्जाम में बैठकर उस पोर्शन से या उस सब्जेक्ट से कोई गलती ना करो। तो हमारा जो पिलर नंबर 1 है वो है मल्टीपल रिवीजन। और हम अपने पहले स्लॉट में करने वाले हैं जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको रिवाइज करने वाले हैं। आपने वो टर्म सुनी होगी ना, ईट दैट फ्रॉग। तो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क को मॉर्निंग में ही कर लेने से क्या होता है कि वो चीज़ें हमारे एकदम फ्रेश माइंड में अंदर तक चली जाती हैं। और मैं बहुत अच्छे से पढ़ ही रही होती हूँ, लेकिन भगवान जी को कुछ और ही मंजूर होता है और वो बाहर इतना प्यारा सा मौसम कर देते हैं, तो मैं अपनी पढ़ाई को थोड़ी देर के लिए ब्रेक देकर बाहर आ जाती हूँ, इस मौसम को एंजॉय करने लगती हूँ। और वापस आकर मैं शुरू करती हूँ दोबारा से रिवीजन करना। रिवीजन करते टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरे नोट्स हैं उनको और ज़्यादा क्रिस्प किया जाए, बहुत ही ज़्यादा कंसाइज किया जाए। और उसके बाद मॉर्निंग की सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद अब हमारी ड्यूटी लगी थी किचन में। और आज हमें किचन में कुछ नया बनाना था। तो आज हम क्या बनाने वाले थे? आज हम बनाने वाले थे बेसन का चीला। स्टूडेंट लाइफ में जितना इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई करना, उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। क्योंकि कहीं भी अगर आपकी हेल्थ थोड़ी इधर उधर होती है ना, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो डिक्लाइन हो जाती है। और अपनी प्रोडक्टिविटी को एकदम पीक पर रखने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप हेल्दी खाओ। लेकिन हाँ, बनाते बनाते वो एक चीला जल गया था, क्योंकि मुझे साथ में रेडी भी होना था और लाइब्रेरी निकलना था। तो मैं जल्दी से उस जले हुए चीले को भी खाकर मैं निकल जाती हूँ। रास्ते में मिलती हूँ अपने दोस्तों से और इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद हम सीधा निकल जाते हैं अपनी लाइब्रेरी की तरफ। और लाइब्रेरी में जाकर अब हमें करनी थी अपनी जल्दी से डेस्क को सेटअप, ताकि हम अपना जो नेक्स्ट स्लॉट है वो अच्छे से शुरू कर पाएँ। तो चलो जल्दी से करते हैं अपनी डेस्क को सेटअप एंड देन वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट स्लॉट। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट पिलर होने वाला था वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मेंस की बात करें तो वो आपका जो कंटेंट है उसको एनरिच करने में हेल्प करता है। साथ ही अगर आप प्रीलिम्स की बात करते हो तो डायरेक्ट करंट अफेयर्स से 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके एग्जाम को मेक और ब्रेक वाली कंडीशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स करने के लिए मैं न्यूज़पेपर फॉलो करती हूँ, एडिटोरियल डिस्कशन फॉलो करती हूँ और इसके साथ ही मंथली मैगजीन फॉलो करती हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पिलर था इवैल्यूएशन। हमें अपने आप को टाइमली इवैल्यूएट करना है। अगर आप प्रीलिम्स की बात करें तो आपको टाइम टू टाइम मॉक लगाने हैं। तो हम अपने रूटीन में कोशिश करते हैं कि रोज़ आंसर राइटिंग करें, ताकि मुझे पता चले कि मैं मेंस के लिए तैयार हूँ या नहीं हूँ। और अभी वो फेज चल रहा है कि मुझे मेंस की ही तैयारी करनी है। अब बारी थी पिलर 4 की, जिसमें था सिलेबस को कंप्लीट करना है, कंप्लीट द सिलेबस। तो क्या करना होता है, जब भी कोई प्रिपरेशन शुरू करता है तो सबसे पहले उसे सजेस्ट किया जाता है कि आप एक सिलेबस की कॉपी निकाल लीजिए, उसे बहुत अच्छे से पढ़िए और आपको उसके अंदर जितनी भी टर्म्स दी गई हैं सबके छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, ताकि एग्जाम में उनसे रिलेटेड, क्योंकि सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता है,
जो भी बोलते हैं कि ज़मीन से लेकर आसमान तक सब कुछ पढ़ना है, ऐसा नहीं है। जो भी टॉपर से अगर आपने सुना होगा और जितने भी इम्पल्टीज़ हैं अगर आप उन्हें सुनेंगे तो वो बोलते हैं कि सिलेबस के हिसाब से पढ़िए और सिलेबस के अंदर जो भी छोटी बड़ी जितनी भी टर्म है सबको आपको नोट्स बनाने हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पिलर को फॉलो कर रही हूँ मैं और इसी के हिसाब से मैं पढ़ाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं निकल जाती हूँ लंच करने और जब भी मैं इन गलियों से गुजरती हूँ तो मुझे यहाँ की ना जो स्टेशनरीज़ हैं उन्हें देखकर बहुत मन करता है चीज़ें खरीदने का, बट फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है जो हमेशा हर स्टूडेंट के पास होती है। बट कोई बात नहीं, वापस आकर मैं सुनती हूँ ये सेल्फ हेल्प बुक जो मुझे बहुत ही हेल्प कर रही है शांत रहने में, चीज़ों को समझने में, बहुत सारे डाउट्स होते हैं उन्हें क्लियर करने में। और जब मैं गई थी तो उस टाइम मेरी एथिक्स की क्लास कंप्लीट नहीं हुई थी क्योंकि नेट अच्छे से नहीं चल रहा था, इंटरनेट। तो मैंने वापस आकर दोबारा से क्लास को लेना शुरू किया एंड लास्ट में मैं पढ़ने वाली थी करंट अफेयर्स, जो कि मैंने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी टॉपर को सुन लीजिए, वो हमेशा बोलेंगे कि बिना करंट अफेयर के एग्ज़ाम देने मत जाना। तो हमारा आज का जो रूटीन था उसके अंदर हमने अपने 4 पिलर को ऐड किया था, जिसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट था रिवीजन करना। हमें एक एक चीज़ का मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हमारा पिलर था वो था करंट अफेयर्स को कंप्लीट करना, वो भी बहुत अच्छे से। एंड थर्ड पिलर था खुद को इवैल्यूएट करना टाइमली, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको वो चीज़ ना फील करे कि अरे ये चीज़ कहाँ से आ गई, मैंने इस किताब को इस तरीके से नहीं पढ़ा था। एंड फोर्थ था अपने सिलेबस को एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करना, तो अपने आप को एक टाइमलाइन दे दीजिए। तो कुछ इस तरीके का था मेरा आज का दिन। ये काफ़ी प्रोडक्टिव रहा, अच्छा रहा, जैसे प्लान किया था उस तरीके से गया। तो आपसे मिलूंगी मैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।